तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होगे। तो अगर आपको इस ये मैनवा पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, मैं एक न्यू मैनवा को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जोक सिस्टम और मॉन्स्टर वाला होगा। अब बिना किसी बकवास के शुरू करते ही इस मैनवा को, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में कॉल देखा था, जो अपना हीरो था उसने ब्रोंज टायर के मिड लेवल बॉस को हरा दिया था। और फिर तभी वहां पर कोई बंदा आता है और बोल रहा था कि अच्छा, तो तू है जिसने कि मेरे पपेट को मारा है। और फिर हमें पता चलता है कि वो एक नेक्रोमेंसर होता है जो हीरो को बोलता है तो तू है जिसने मेरे पपेट को मार दिया। और उस नेक्रोमेंसर का मतलब है वो बताने लगता है कि नेलेरॉन स्टैंक्सिंग कॉन्टिनेंट के अंदर मैं हूं। और यहाँ एक और बंदा है जो कि डार्क गोल्ड टायर पे है। बस थोड़ा से ही समय की बात है, मैं स्पिरिट टायर पे ही पहुंच जाऊंगा। और तूने मेरे पपेट को मारा है तो तेरा कोई आखिरी शब्द है तो बता दे, क्योंकि तू काफी जल्दी स्वर्ग का रास्ता लेने वाला है। लेकिन हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसी का मजाक उड़ाने लगता है और बोलने लगते हैं कि तुम तो डार्क गोल्ड लेवल पे हो ना, और तुम यहाँ नोवस विलेज में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई पावरफुल अपोनेंट नहीं मिला कि तुम यहाँ पर आ चुके हो? और ये सुन के जो नेक्रोलॉजी जे कुछ चोट लगा। लेकिन फिर भी इस जैसे छोटे से कीड़े को मारने के लिए मेरे को ज्यादा पावर की जरूरत भी नहीं है। फिर अपना हीरो बोलता है कि वेल, जैसे कि मेरे को तुमसे उम्मीद था वेल, अच्छा ठीक है तुम मेरे को मार दो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है, क्या तुम मेरी उस इच्छा को सुन सकते हो या फिर पूरा कर सकते हो? ये सुन के नेक्रोलॉजी, मैंने आपके पैनल को देखना है। और फिर अपना जो हीरो होता है मन में हंसते हुए बोल रहे है कि अगर तेरी जो एचपी हो 5 मिलियन से कम हो गई फिर तो तू गया बेटा। क्योंकि जैसे कि पता ही है, जैसे अपना जो हीरो होता है इस क्वेस्ट को लेता है, मतलब जो डिमन गॉड है उसको मारने के लिए क्वेस्ट लेता है। जो ओल्ड मैन होता है उसने अपने हीरो को एक काफी पावरफुल स्क्रोल दिया था। अगर जो अपना हीरो किसी भी एनिमी के ऊपर वो स्क्रोल का इस्तेमाल करता है तो अगर उस एनिमी का जो एचपी है वो 5 मिलियन से कम होगा तो एनिमी उसी टाइम मारा जाएगा। और ये सुन के नेक्रोमेंशन भी थोड़ा हैरान हो जाता और फिर अपने हीरो के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा था कि आखिरकार तेरे जैसे छोटे से चींटी की हिम्मत कैसी हुई, मेरे से हिम्मत भी कैसी हुई मेरा इन्फॉर्मेशन पैनल जानने की। फिर जो अपना हीरो होता है वो उसको बोलता है कि है तू कुछ ज्यादा ही आगे नहीं जा रहा। फिर अपना हीरो अपना स्क्रोल बाहर निकालते हुए बोल रहा था कि यहीं पे अभी रुक जा, नहीं तो फिर तेरे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और उस फॉर बिनकर स्कोर को देख के जो नेक्रोमेंसर होता है उसकी भी फट जाती है। ओ मन में बोन, तो क्या आखिरकार ये एक न्यूबी है, लेकिन उसके पास इतना ज्यादा पावरफुल इक्विपमेंट आइटम कैसे आ गया? और वह मन में डरते हुए बोल रहा था कि वेल, अगर मैं अपनी ओरिजिनल कंडीशन में होता फिर तो मेरे को इस छोटे से करर से डरने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अभी का सिचुएशन जो है पूरा अलग है, क्योंकि अभी जो मेरा हेल्थ है वह काफी कम होगा। फिर नेक्रोलॉजी तो मैं तेरे को यहां से जाने दूंगा। और मन में बोल रहे थे कि वेल, ये एनपीसी तो काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा है मेरे को। फिर जो अपना नगरमेंसर होता है और बोल रहा था कि लगे मुझे माफ करना ले, क्योंकि मैं किसी भी एडवेंचर को कुछ भी आइटम नहीं दे सकता जब तक वो मेरे को रिटर्न में कुछ ना दे। ये सुन के अपना हीरो होता है वो बोलते क्या पर क्यों? फिर जो नगरमेंसर होता है वो बोलते हैं क्योंकि यही इस वर्ल्ड का रूल है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम मुझे बताओ कि मेरे को क्या करना चाहिए। फिर अपना हीरो मन में बोल रहे थे कि लगे एनपीसी, लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड के रूल के बारे में बात कर रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर जो नगरमेंसर होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ और तुमको मैं अपना डिसाइल बना सकता हूँ। और अगर तुम मेरे डिसाइल बन जाओगे फिर मैं तुम्हें अपना शॉर्ट स्किल और तुम्हें डार्क फंक्शन के अंदर ले लूंगा। फिर अपना सिस्टम वहां पे आता है और बोल रहा है कि भा जो ना क्रोमस डेनियल है वो चाहता है कि तुमको अपना डिसेबल बनाना और डक फंक्शन तुलाई की अंदर ला। लेकिन अगर तुम डार्क फैक्ट्स के अंदर एक बार चले जाते हो तो तुम्हारा जो रेपुटेशन है वो -1 लाइक हो जाएगा। तो क्या तुम एग्री करते हो डार्क फिक्शन में जुड़ने का? और ये सुन के तो जो अपना हीरो होता है काफी घबरा चुका होता है और हैरान हो चुका था। मन में बोल रहा था क्या इसने मेरे को डार्क फैशन में लेने का वादा किया? फिर अपना हीरो नेक्रोमांसर को बोलता है कि तुम मुझे पागल समझते हो क्या? मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ एक बार डार्क फैशन में जुड़ जाता हूं फिर मेरे को कहीं भी रहने का जगह नहीं मिलेगा। जैसे कि तुम जगह जगह छुप रहे हो, मेरे को भी वहां पर छुपने पड़ेगा। और साथ में जो मेरा वॉरियर क्लास है वही मेरे लिए काफी बेहतर है, क्योंकि वो 3 स्टार का है। रे उस डार्क स्वर्ड सील से तो काफी ज्यादा बेहतर है। फिर हमें दिखाया जाता है जो वॉरियर क्लास का रोल होता है, जिसमें एचपी 3 स्टार का पीते होता है, स्ट्रेंथ 3 स्टार का होता है, डिफेंस 3 स्टार का होता है, और जो अपना स्पीड होता है वो भी 3 स्टार का होता है। फिर जो अपना नेक्रोलॉजी तरीकम के लिए हर एक चीज करूंगा। और तुम्हारा जो वॉरियर क्लास का नॉर्मल सा जो रोल है उसको चेंज करके तुम अपना जो प्रोफेशन वो हिडन प्रोफेशन में बदल सकते हो। और उसका जो हिडन प्रोफेशन का नाम है वो डार्क स्पोर्ट्समैन है। फिर जो सिस्टम है अपने हीरो को बताता है कि जो ना क्रोमस से डनियर डे है वो अपना पूरा जीजन लगा रहा है आपको अपने डिसेबल बनाने के लिए, और उन्होंने कसम भी खा लिया गॉड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। और अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं तो जो गॉड ऑन कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें उसे पनिशमेंट देगा और उसे मार देगा। और फिर हमें जो डार्क स्पोर्टमैनशिप का जो रोल होता है वो दिखाया जाता है, जिसमें जो एचपी होता है वो 5 स्टार का होता है, स्ट्रेंथ होता है वो 7 स्टार का होता है, और जो डिफेंसन होता है वो 5 स्टार का होता है, और जो स्पीड होता है वो भी 5 स्टार का होता है। मतलब वॉरियर क्लास से तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और हिडन प्रोफेशन को देख के जो अपना हीरो होता वो भी काफी हैरान हो चुका था। वो बोल रहा था कि वल, ये तो सच में काफी ज्यादा ओवर पावर्ड लग रहा है मेरे को। और फिर अपना हीरो अपने बारे में सोचने लगता है और बोलने लगता है कि वेल, अगर मैं इसको चूज कर लेता तो मैं कैसे बंदा बन जाऊंगा, कोल्ड वायलेंट या फिर एक तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैंडसम बंदा बन जाऊंगा मैं। फिर अपना हीरो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता और फिर बोलते कि ओके टीचर, आपसे मैं आपका डिसाइल और आप मेरे टीचर। फिर जो अपना नेगोमेंसर होता है वो बोलता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है। फिर जो सिस्टम होता है वो अपने हीरो को बोलता है कि वेल, आपने जो है डार्क फंक्शन जनकर लिया, जिसके कारण आपका जो रेपुटेशन है वो -1 लाख हो गया, और आपको कांग्रेचुलेशन, आपने जो है हिडन प्रोफेशन को ट्रिगर किया, और आपका हिडन प्रोफेशन है डार्क एस्टमेंस। और फिर अपने हीरो को देखते हैं जिसके आसपास है काफी इविल निकलने लगता है, और अपने हीरो का फेस भी चेंज होने लगता है। और फिर सिस्टम बोलता है कि वेल, फर्स्ट क्वार्टर है, कांग्रेचुलेशन, आपका जो बेसिक एस्टमैनशिप होता है वो डार्क सोमन स्किल में बदल चुका है, और आपका जो डबल हिट स्किल था वो फ्रिन के लिए स्किल में बदल चुके हैं, और आप इस गेम के अंदर पहले बंदे जिसने अपना जो प्रोफेशन है उसको चेंज किया, जिसके कारण आपको 10 जो है वो फ्री स्टार्ट फोन मिलते
हैं और रेपुटेशन जो है वो 1000 से प्लस होता है। ये सब देख के अपना जो हीरो होता है वो थोड़ा सा शॉक हुआ होता है और फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि अच्छा टीचर, क्या मैं दोबारा से नॉर्मल हो सकता हूँ? मतलब अपने हीरो को जो था वो थोड़ा चेंज हो चुका था, वो उसके लिए पूछ रहा था। फिर उसका जो मास्टर होता है वो बोलता है कि वेल, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे आसपास जो ईविल है वो काफ़ी ज़्यादा है जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जब तुम इसमें मास्टर हो जाओगे, जब तुम अपने ईविल को कंट्रोल कर लोगे, फिर तुम ओरिजिनल बॉडी को फॉर्म कर पाओगे। वेल, अभी के लिए तो तुम नहीं कर सकते, इसलिए अभी के लिए मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ तुम्हारी ओरिजिनल फॉर्म लाने के लिए। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो की जो ओरिजिनल फॉर्म थी वापस आ रही थी और जो सिस्टम होता है वो भी अपने हीरो को यही बोलता है। और फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलने लगता है कि वेल, अब मैं भी जो है हिडन प्रोफेशन पे आ चुका हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे जो मास्टर्स है वो अभी सिर्फ और सिर्फ डार्क गोल्ड लेवल पर ही है यार। ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं हो सकता। और लेकिन ये सब सुन के जो उसका टीचर होता है उसे तो गुस्सा आ रहा होता है। फिर अपने हीरो का मास्टर होता है वो बोलता है कि ओ, ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही पावरफुल बनना चाहते हो। चलो कोई बात नहीं, कि जिस दिन तुम मेरे को हरा दोगे, मतलब जिस दिन तुम मेरे से ज्यादा पावरफुल बन जाओगे, उस दिन मैं तुम्हें जो ग्रेट गॉड उसका डिसाइल बना के दूंगा। ये सुन के अपना जो हीरो होता है वो बोलता है क्या सच में? फिर उसका टीचर बोलता है कि अच्छा तुम्हारा नाम है विंटर रिवर। वेल, काफी अजीब सा नाम है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो तुम्हारा जो टीचर है वो तुमको एक टास्क देगा जिसमें तुमको अपनी लॉयल्टी साबित करनी पड़ेगी डार्क फैक्ट्स को। फिर ए सिस्ट टाइम ये अपने हीरो को बताता है कि ये तुमको ये टास्क मिला जो कि जिसका जो भाव डिफिकल्टी लेवल है वो ए है, और तुम्हें ये टास्क इसलिए दिया गया था कि तुम अपनी जो लॉयल्टी है वो डार्क फैशन को प्रूव कर सको। तो तुम्हें जो हर्ड एडवेंचर्स को मारने, ताकि तुम अपनी लॉयल्टी को प्रूव कर दो, और 100 एडवेंचरर्स को मारने का जो मिशन होता है, ये देखिए अपना हीरो बोलता है कि मास्टर थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा। फिर उसका जो मास्टर होता है वो बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम एक ऐसे बंदे हो जिसको कि मैंने अपना डिसाइल बनाया, और तुम्हारे पास जो डार्क स्नेक स्किल है वो काफी ज्यादा अच्छा है, तो तुम उसका इस्तेमाल करो। फिर अपने हीरो का मास्टर वहां से जाते हुए बोल रहा था कि अच्छा मेरे प्यारे डिसाइबल, मैं यहां से चलता हूं, क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा, मतलब मेरे को चोट लगा हुआ और मैं अपने आप को हील करने जा रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी जो लॉयल्टी है वो डार्क फैशन को अच्छे से प्रूव करोगे, और मैं 3 दिन के बाद यहां पर वापस आ जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि तब तक तुम अपना जो मिशन है वो पूरा कर चुके होगे। फिर जो अपना हीरो होता है और मास्टर को बोलता है कि मास्टर, क्या होगा अगर मैं मर जाऊंगा? और मन में बोल रहे थे कि वेल, अब मैंने जो है लाइट फिक्शन को छोड़ के डार्क फिक्शन में आ चूंगा, तो क्या मैं दोबारा से रिवाइव हो पाऊंगा? फिर जो उसका मास्टर होता है वो बोलते हैं कि वेल, तुम कभी भी रिवाइव नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने लाइट प्रोडक्शन को छोड़ दिया, और जब तुमने लाइट प्रोडक्शन को थोड़ा तक तो छोड़ा, तो तुम्हारे जो गॉडेस ऑफ लाइफ की प्रोडक्शन थी वो भी चली गई। फिर जो अपने हीरो होता है बोलते हैं क्या मतलब मैं रिवाइव नहीं कर सकता? फिर जो उसका मास्टर बोलता है ऑफ कोर्स, लेकिन जब तुमने लाइट परफेक्शन को छोड़ा, तुम्हारी जो गोड्स ऑफ लाइफ की प्रोडक्शन थी वो चली गई, लेकिन अब तुमने जो डार्क फैशन को ज्वाइन कर लिया, अब तुम्हें जो डिमन गोड की प्रोडक्शन मिलेगी। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलते क्या, पर वो क्या होता है, फिर उसका मास्टर होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, जब तुम अपना जो मिशन उसको कंप्लीट कर लोगे तब तुम्हें अपने आप ही चल जाएगा। फिर अपना जो हीरो था बोलता है चलो ठीक है टीचर, मैं अब आपसे बाद में मिलता हूं। और फिर अपना हीरो बोल रहा था कि वेल, अब मैंने जो है अपने प्रोफेशन को चेंज करके हिडन प्रोफेशन में ले आया, और तो और मेरे को इक्विपमेंट और काफी सारे नए नए स्किल भी मेरे को मिल जाएगा। आज का दिन सच में काफी वाला लकी दिन था। और फिर अपना हीरो अपने इन्फॉर्मेशन पैनल को देखने लगता है, और हमें दिखाया जाता है जो अपने हीरो के पास स्किल का होता है वो डार्क स्वॉर्डमैनशिप होता है, जो कि एक भी रैंक का स्किल होता है। और डिस्क्रिप्शन में दिखाया जाता है कि वो स्किल जो है एक यूनिक स्किल है जो कि डार्क स्मनशिप है, और इसकी वजह से जो अपने हीरो का स्ट्रेंथ है वो +50 हो जाएगा, और बाकी सभी जो इफेक्ट है वो स्पीड है वो प्लस से इंक्रीज हो जाएगा। और फिर अपना जो हीरो है वो रिंग का इफेक्ट देखता है, जिसको पहनने के बाद अपने हीरो का जो स्ट्रेंथ है वो +15 से इंक्रीज हो जाएगा। और फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो अपने आगे काफी सारे वल्फ को देखता है, और फिर अपना हीरो बोल रहा है कि वेल, मेरे पास जो इक्विपमेंट है फिर भी उतने ज्यादा नहीं है, चलो अब मैं अपना जो स्किल है इन सभी लोगों पे ही, मतलब जो मनस्टर होता है तो वल्फ वाले, उन पे टेस्ट कर लेता हूं। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो डार्क स्पनर सिल्क का इस्तेमाल करता है, और फिर उसके एक अटैक से जो पूरा मस्टर होता है वो मारा जाता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो कई सारे वल्फ को मार देता है। उन सभी वल्फ को मारने के बाद अपना हीरो बोल रहा होता है कि वेल, अब तो काफी ज्यादा हो गया, मेरा जो स्लॉट होता है, मतलब जो मेरा स्टोरेज होता है वो भी पूरा फुल हो चुके हैं, क्योंकि अब मेरे पास काफी सारे जो इक्विपमेंट है वो आ चुके हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक वहां पे कोई बंदा आता है और बोल रहा था कि ये मेरे रास्ते से हट। हमारा हीरो उसको देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि कई सारे जो लोग हैं वो एक बेचारे से वल्फ के ऊपर अटैक करने को आ जाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं अचानक वहां पे एक बंदा आता है, और फिर अपने हीरो को बोल रहा था कि वेल ब्रदर, अब ये जो जगह है वो असेंबली ऑफ हीरोज की हो चुकी है, तो तुम यहां से जा सकते हो और हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश भी मत करना। ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे मैं पहले आया हुआ था? और तो सबसे बड़ी बात तो ये, अगर तुम जगह के लिए लड़ोगा फिर तो बाकी सभी जो लोग हैं वो क्या करेंगे? फिर एक बंदा आता है भाई अपने हीरो के ऊपर तलवार रखते हुए बोलते हैं आखिर इसकी केयर भी कौन करता है? वैसे क्या तुम बह रहे हो? मैंने कहा ना कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर अपना जो हीरो होता है वो खड़े हुए थे, वो बोल रहा होता है कि वेल, फिर हमारे जैसे जो अकेले खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं वो क्या करेंगे? अगर तुम जैसे जो ग्रुप में रहने वाले बंदे हर एक जगह का बंटवारा कर लोगे, तो अगर कोई भी इस सबके खिलाफ फाइट्स करने को आता है तो सबसे पहले मैं आऊंगा, और सभी लोग अपने हीरो के ऊपर अटैक करने को तो आते हैं, लेकिन अपना जो हीरो होता है वो अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए दोनों बंदों को एक ही बारी में मार देता है। फिर जो सिस्टम होता है वो अपने हीरो को मैसेज देता है कि आपने जो है 2 एडवेंचर्स को
मारा, जिसके कारण आपको 57 जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो मिला है। और अपना जो हीरो था उसने एक क्लास में 2 बंदों को मार दिया था। और ये देख के अपना हीरो खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो बोल रहा था कि वेल, मेरा जो स्टेट है वो सच में नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा ही पावरफुल है कि मैंने एक ही बार में 2 बंदों को मार दिया। और फिर अपना हीरो खुद का स्टैट देखता है, जहां पे जो अपने हीरो का एचपी होता है वो ये 5250 होता है, स्ट्रेंथ होता है 163 या फिर 162-55 और डिफेंस होता है 697 और डार्क फक्शन में होता है। और फिर अपना हीरो ये देख के काफी खुश हो रहा होता है। वो बोल रहा था कि वेल, जो डार्क फिक्शन है मेजन होने के बाद तो सच में काफी ज्यादा फायदा है। प्लेयर्स को मैं मार भी सकता हूं और अपने जो एक्सपी है वो भी गेन कर सकता हूं। और उन दोनों प्लेयर्स को मरता देख के जो उनके साथी होते हैं वो अपने हीरो के ऊपर अटैक करने को आ जाते हैं और बोलने लगते कि है, इसने हमारे ब्रदर को मारा, चलो इसको भी हम मार देते हैं। लेकिन हम देखते हैं अपने हीरो का जो आंख का कलर होता है वो पूरा पर्पल हो चुका था। और फिर अपना हीरो बोल रहा था कि वेल, तुम जैसे छोटे से लोग क्या मेरे को मारोगे? तुम तो बस मेरा एक्स भी बनने को आ रहे हो, मतलब एक्सपीरियंस। और फिर हम देखने जो अपना हीरो होता है वो सिर्फ एक स्लैश लगाता है, और एक स्लैश है वो काफी 11 लोग को, मतलब 2-3 लोग होते हैं उनको एक ही बार में मार देता है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो देखते हैं कि जो सिस्टम है वो कह रहा है कि आपने 7 प्लेयर्स को भी मारा है 100 में से, तो आपको अभी 99 प्लेयर्स को और मारना है। और ये देखिए अपना हीरो काफी ज्यादा बूस्टअप हो चुका था। बोल रहा था कि वेल चलो, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, मेरा ये एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल रहा है, नाले जो मेरा मिशन है वो भी पूरा हो रहा है। और फिर अपना हीरो बोल रहा होता है कि वेल, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम बंदे हो जिसने कि मेरे को पहले उकसाया था। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर जो अपना हीरो होता विलेज के पास पहुंच चुका था। और अपना हीरो बोल रहा था, चलो अब मैं यहाँ पर आके अपना जो इक्विपमेंट है वो सेल कर सकता हूँ। फिर जो अपना हीरो होता है वो चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है, वेल, मेरे पास जो यहाँ पर ग्रे वुल्फ की काफ़ी सारी इक्विपमेंट है, तो जिसको भी यहाँ पर चाहिए वो यहाँ पर हायर बीड लगा के ये जो इक्विपमेंट है वो ले सकता है। और लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश ही होगा, मतलब जो पैसे वही लेंगे। और हमारे हीरो की ये बात सुन के एक जो बंदा होता है वो बोल रहा था ही कि मैं यहाँ पर एक स्लाइम को नहीं मार पा रहा, और यहाँ पे कई सारे वल्फ को मार के यहाँ पे इक्विपमेंट बेच रहा है। और फिर उसके बगल में जो बंदा होता है वो बोल रहा था है कि जरा ध्यान से देखो, ये और कोई नहीं बल्कि जो विंटर रेवर है वो है, जिसने कि जो ब्रॉज लेवल का बॉस है उसको हराया। और उसके बगल में जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि वेल, भले ही ये थोड़ा लो टावल इक्विपमेंट है लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा काम आने वाला है। फिर तभी जो बीड है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर कोई बोलता है कि मैं एक इक्विपमेंट का 1000 दूंगा, फिर कोई बोलता है कि मैं एक इक्विपमेंट का 5000 दूंगा। फिर जो अपना हीरो वो बोलते हैं कि वेल, यहाँ पर जो जितना ज्यादा वेट करेगा जो वो उसी को मिलेगा। फिर तभी हम देखते हैं वहां पर एक बंदा आता है और बोल रहा था कि वेल, मैं 10,000 एक का दूंगा। और फिर वो बोल रहा होता है कि लिटिल ब्रदर, क्या तुम हमारे जो ड्रैगन गन है उसमें ज्वाइन हो सकते हो? और फिर सिस्टम अपने हीरो को बताता है कि जो आपके सामने वाला बंदा है वो आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, क्या आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर नहीं? फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे हैं, वेल ब्रदर, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे गिल्ड में ज्वाइन नहीं हो सकता। और मन में बोल रहा था कि वेल, मैं कोई पागल बंदा थोड़ी ना हूं कि मैं पहले डार्क फैशन में ज्वाइन हो चुका और अब मैं डार्क लाइट फैशन में दोबारा से ज्वाइन हो जाऊं। फिर वो जो बंदा होता है वह अपने हीरो को बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना चाहते तो कम से कम तुम मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर सकते हो ना, क्योंकि अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी इक्विपमेंट बेचना हो तो तुम मेरे को बोल सकते हो, मैं उसे खरीद लूंगा। और फिर जैसे ही एक्सेप्ट करता है और बोलते हैं, अच्छा तो तुम ही विंटर हीवर, मतलब पहले इसे पता नहीं होता कि अपना जो हीरो है वो विंटर रिवर है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा से कांटेक्ट करूंगा जब मेरे पास काफी अच्छा इक्विपमेंट जो है वो आ जाएगा। और इसी तरह से अपने हीरो और उस बंदे की जो फ्रेंडशिप होता है वो बन जाती है। और फिर वो बंदा बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे को अपना बैंक नंबर तो भेजो। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है ओरिजिनल वर्ल्ड में, जहां पे जो अपना हीरो होता है वो अभी गेम सेट का जो हेलमेट है वो उस पहना वो होता है। और फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उस हेलमेट को उतार देता है और फिर अपना हीरो कंप्यूटर में चेक करने लगता है और बोलने लगता है कि वेल, मैंने कुछ इक्विपमेंट को बेच के मैंने 40,000 जो है वो कमा लिए। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है, चलो ठीक है, अब जो मैंने फाइट आज किया था उस वीडियो को अपलोड करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, जो अपना हीरो हंटर से फाइट कर, मतलब जो एडवेंचरस है उसे फाइट कर रहा था अपना हीरो ने, उसको रिकॉर्ड भी कर लिया था। और फिर अपना हीरो बोलता है कि चलो इसका टाइटल मैं रख दूंगा अच्छे से। फिर अपना सीन शिफ्ट हो है जहां पे एक जो मैनेजर होता है वो अपने बॉस को बता रहा होता है कि प्रेसिडेंट अब हम क्या करें, क्योंकि जो विंटर रनर है वो असेंबली ऑफ हीरोज को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है बार बार, और वो कई सारे बातें भी कह रहा है। फिर उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलते हैं, क्या वो आखिर का क्या कह रहा है? फिर वो जो बंदा होता है और बोलता है कि वेल, वो बोल रहा है कि उसे जो उखाड़ना है वो खड़ ले, मतलब जो असेंबली ऑफ हीरोज है उसे जो उखाड़ना है वो खड़ ले। और ये सुन के जो प्रेसिडेंट था उसे भी गुस्सा आ चुका था। वो बोल रहे थे, अच्छा मैं भी देखता हूं कि आखिरकार वो अकेला लोमड़ी क्या क्या खाट सकते हैं। और फिर वो हंसते हुए बोल रहा था कि वेल, भले वो काफी टैलेंटेड प्लेयर है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अकेला बंदा है। और फिर अपने मैनेजर को बोलता है कि चलो जितने भी असेंबली ऑफ हीरोज में प्लेयर्स हैं उन सबको इन्वाइट करो और फिर नोइज विलेज में भेज दो और विंटर रिवर को मारने का एक वारंट इशू करो, और जो भी कोई इसको मारेगा उसे 50,000 जो गोल्ड कॉइन है वो मिलेंगे। और फिर ये सुन के जो उसका मैनेजर होता है वो बोलते हैं, लेकिन प्रेजेंट 50,000 गोल्ड कॉइन थोड़ा मोड़ा नहीं होता। फिर उसका जो प्रेजेंट होता है और बोलता है कि तुझे पता शावत भी है, जो एटर्निटी गेम है, मतलब गेम का नाम है एटर्निटी, उसमें फ्यूचर में कई सारे जो अपॉर्चुनिटी है वो आने वाले, तो हमें पैसों को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। फिर उसका मैनेजर बोलता है कि अच्छा तो हमें वैसे कितने प्लेयर्स को जमा करना चाहिए, 20-30? फिर उसका जो प्रेजेंट बोलता है कि नहीं, कम से ही काम 100 प्लेयर्स को तुम्हें जमा करना है। और ये जो विंटर रिवर नाम का बंदा है उसकी मदद से जो हमारा असेंबली ऑफ हीरोज को का गिल्ड है वो काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। फिर हम गेम के अंदर देखते हैं जहां पे कई सारे जो लोग होते हैं वो आए होते हैं और
अपना हीरो होता है उसके सामने होता है, और जो लोग होते हैं वो बोल रहे हैं देखो हमने जो विंटर रिवर को फाइंड कर लिया और चलो अब हम उसको मारते हैं। और फिर दो अपना हीरो होता है, वो बोल रहा था कि वेल यहाँ पे तो काफ़ी सारे लोग आए और इसका मतलब ये है कि मेरे को काफ़ी सारा जो एक्सपी है वो भी मिलने वाला है। चलो मेरे ख्याल से इनको को देख के ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को यहाँ पर ट्रबल देने ही आया है, तो मैं इनको मार सकता हूँ। और हम देखते हैं सारे लोग अपने हीरो को मारने की तरफ आ जाते हैं और बोल रहे थे कि जो भी कोई बंदा इस विंटर रिवर को बे मारेगा उसे 50,000 गोल्ड कॉइन है वो मिलेगा। और अपना हीरो तो काफ़ी खुश हो रहा था और बोल रहा था कि आ जाओ जितने आना है आ जाओ। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 50 सब्सक्राइब एंड 200 व्यूज़ का टारगेट कंप्लीट कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय।